ओके चलो अब हम सोल्व करते हैं सम नंबर 7. द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. ओके कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है. तो हमें यहाँ पर मून का भी डायमीटर नहीं मालूम और अर्थ का भी नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं डायमीटर ऑफ द अर्थ इज डी. अर्थ का डायमीटर क्या है? डी है. तो उनका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ इज डी अपॉन 2. क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्या कहा गया है? अब देखिए डायमीटर ऑफ द मून, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू, समझिए, इज क्या कहा गया है? 1/4. कितना है? 1/4. तो मैं यहां पर 1/4 लिख लेता हूं. 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो डायमीटर अर्थ का क्या है? डी है ना. तो हमें आंसर क्या मिला? 1/4 डी. समझे? और एक बार डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू, यहां पर लिखा है द डायमीटर ऑफ मून इज, इसके बदले मैंने क्या लिखा? इज इक्वल टू लिखा. ठीक है, 1/4 है इसलिए 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. अर्थ का डायमीटर क्या है? डी है. तो इसलिए मैंने यहां पर डी लिखा. किसी को कोई डाउट? ओके. तो अब इनका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ मून, चलो रेडियस की फॉर्मूला क्या है? डी अपॉन 2. तो अब यहां पर हमें डी अपॉन 2, तो अब देखिए डी 1 जार डी, 4 2 जार डी 1 जार डी. समझे कि नहीं? को डी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा? डी. 4 2 जार 8. चलो तो आपको एक बात समझनी होगी. अब देखिए मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ध्यान होना चाहिए. ये रेडियस है अर्थ की, इसे मैं कहता हूँ R1. ये रेडियस है मून की, इसे मैं कहता हूँ R2. चलो सबको समझ में आ गया. अब क्वेश्चन में मैं क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ रेशियो इज इक्वल टू, सब में हमें पहले मून दिया गया इसलिए मैं मून लिखता हूँ. यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. चलो समझ में आ गया. चलो सरफेस एरिया ऑफ मून, अब उनकी फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर. लेकिन मून की जो रेडियस है वो क्या है? R2. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा R2. समझ गए? ओके. अब अर्थ की फॉर्मूला क्या रहेगी? वो भी स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर. लेकिन अर्थ की जो रेडियस है वो क्या है? 1. तो हम क्या लिखेंगे? R1. 4 4 पाई पाई R2. R2 क्या है? डी अपॉन 8. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डी अपॉन 8 इंटू डी अपॉन 8. या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि डी अपॉन 8 स्क्वायर. चलो ये आसान रहेगा. समझे आप? ओके आगे बढ़ जाते हैं. R1 क्या है हमारे पास? डी अपॉन 2. ओके तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डी अपॉन 2 स्क्वायर. अब आप सबको बस स्क्वायर तो करना आता है. डी स्क्वायर इज ओके 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64. डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4. अब हमें क्या करना है? सो नाउ वी हैव टू डू डी स्क्वायर अपॉन 64. ये डिवीजन में है. डी स्क्वायर अपॉन 4 किस में है? वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन. सो वी हैव टू राइट हियर मल्टीपल. यहाँ पर जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा और डी स्क्वायर जो है वो नीचे हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल. क्या कहते हैं? क्यों रेसिप्रोकल हो गया? क्योंकि डिवीजन में था, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? मल्टीप्लिकेशन में. तो हमें क्या करना है? 4 अपॉन डी स्क्वायर. डी स्क्वायर विल बी, अब देखिए 4 1 जार एंड 16 4 जार 64. समझे क्या नहीं? तो हमें आंसर क्या मिला? 1 अपॉन 16. देयरफॉर 1/16. समझे? किसी को कोई डाउट? पक्का?